This is Gayatri, and it is January 24th, 2026, almost 5 p.m. in the evening. Lately, what I have been thinking about a lot is the concept of family in India and probably all the Asian countries. So, I would like to put forward a thought on the concept of joint family. Majorly love, hierarchy, control, expectations, and especially politics is something that coexists in extremely complicated ways in the joint families. Especially in Indian context, हमें ये सिखाया जाता है कि साइलेंस का मतलब, चुप रहने का मतलब रिस्पेक्ट है, और एडजस्टमेंट का मतलब है maturity. A way of proving that everything is going absolutely well, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, or whatever. But according to psychology, it actually shows chronic suppression, which often leads to anxiety, resentment later in life, and loss of identity, which is extremely important over time. Joint family inherently बुरी नहीं होती है. I get it. Even if you don't agree with the fact, they absolutely aren't inherently bad. But when elders, जो घर के सबसे बड़े होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबको एक साथ रखने के लिए, जब वही लोग इमोशनल माइंडफुलनेस, अकाउंटेबिलिटी और बाउंड्रीज के लिए रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं, तो वो सिस्टम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होने लगता है. Not only for the people who have grown up in that family, but also the ones जो उस परिवार में बड़े हो रहे हैं. जो छोटे लोग हैं, over time they lose their sense of self, which is extremely bad for all the aspects of their lives. Joint family का concept बहुत बढ़िया है in some cases, और I believe that it is fine अगर एक जॉइंट फैमिली में इस तरीके से बच्चों को बड़ा किया जा रहा है दैट यू आर नॉट मेंट टू सेपरेट एट एनी कॉस्ट इन लाइफ, तो आप इवेंचुअली उन लोगों की शादी भी उसी तरीके की फैमिलीज़ में कराते हो जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एम्बेड किया जाता है उस घर की लड़कियों के माइंड में भी कि बड़े होकर वट एवर यू डिसाइड, हुएवर यू डिसाइड टू मैरी टू, आपको उसके घर जा कर के इस तरीके से रहना है, एडजस्ट करना है, सैक्रिफाइसेस करने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं, सो दैट द फैमिली स्टेज टुगेदर. ऐसी फैमिली सर्वाइव कर पाती हैं सिर्फ तब जब हर कोई इस तरीके की पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है. ऐसी फैमिलीज़ में ना सिर्फ लड़कियां जो शादी होकर आ रही हैं, बट ऑल्सो द इन लॉज, दे सैक्रिफाइस जस्ट टू स्टे टुगेदर, बिकॉज उनके पास ज़िंदगी में एम्स होते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं इस तरीके के, उनकी लाइफ इस तरीके की चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है कि उन्हें साथ रहना ही पड़ता है. बट द फैमिलीज़ जहाँ इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है, जहाँ आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा जिसके लिए आप चाहते हो कि वो बच्चे, वो बड़े, वो मेंबर्स एक साथ रहें, कंपल्शन हो एक साथ रहने का, लेट देम सेपरेट हैप्पीली, पीसफुली. क्योंकि जब एक फैमिली में अलग माइंडसेट के लोग भी आते हैं हु हैव मे बी ग्रोन अप इन अ न्यूक्लियर फैमिली और समथिंग, तो उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उनके माइंडसेट अलग होते हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. पर ऐसे लोग जब एक जॉइंट फैमिली में मैरी ऑफ हो जाते हैं, तो वहाँ पे
कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। ये चीज़ शायद सबको समझनी पड़ेगी कि जब एक लड़की आपके घर में शादी होके आती है, नो मैटर इफ इट्स एन अरेंज मैरिज और अ लव मैरिज, द वे यू एक्सपेक्ट हर टू एडजस्ट इन योर फैमिली, वो अपने आप को बदलती है। शी मोल्ड्स हर सेल्फ इन टू समथिंग दैट फिट्स इन। तो वो ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जो इन लॉज हों, जो सामने फैमिली है, वो भी थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करे जस्ट सो द फैमिली वर्क्स टुगेदर। और जब ये चीज़ें नहीं आती हैं तो स्लोली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लोग अलग होना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लिव सेपरेटली, दे वॉन्ट टू ग्रो एट अ प्लेस जहाँ इस तरीके की छोटी बातें डिस्कस ना हो, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। restrictions, comparison, unspoken power dynamics या गिल्ट बेस्ड कंट्रोल, किसी को शेम करना, ये सब ऑफन नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ऐसे तरीके के एनवायरनमेंट में, जस्ट बिकॉज दे वांट टू कॉल इट कल्चर। पर इस तरीके के फैमिली सिस्टम्स में क्लियरली इमोशनल सेफ्टी होती ही नहीं है, और इमोशनल सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी पुट अबव ओबीडियंस to build a healthy human। और ऐसी फैमिली से अलग होना, आई बिलीव, इज चूजिंग हैप्पीनेस एंड डिस्टेंस, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सोसाइटी इज गोइंग टू जज यू कि भाई अभी तक तो ये साथ रह रहे थे, अभी एकदम से क्या हो गया। अलग अलग लेबल्स लगाए जाते हैं, रिलेशनशिप्स टूटती हैं, और यू फील लॉस्ट। बट इन लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप्स ठीक हो जाती हैं। किसी के साथ एक घर में रहकर जिंदगी भर बात ना करने से अच्छा है कि उस घर से शिफ्ट होकर 3 साल बात मत करो, बट फ्रॉम द 4th ईयर, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। और आप एक टेबल पे बैठ के खाना फिर से खाओगे। यू आर गोइंग टू आस्क ईच अदर इफ यू नीड एनीथिंग, you are going to be supported, and you yourself are going to support the other person। शुरू में consequences होते हैं, but it ends up building a family that is safe, that is secure, and you as an individual are going to be able to focus more on different aspects of your life। एक suffocating environment में रहने पे आप हर aspect में सिर्फ हारोगे, and the worst of all losses is losing your own self। Adulthood, emotional responsibility, बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। बट स्टडीज़ हैव कंसिस्टेंटली शोड दैट जो लोग, जो इंडिविजुअल्स क्लियर बाउंड्रीज को सेट करके रखते हैं, दे आर एबल टू फोकस मोर ऑन देमसेल्व्स, फोकस मोर ऑन अपनी ज़िंदगी को और बेटर कैसे किया जाए। दे आर एक्सट्रीमली बेटर देन द अदर पॉपुलेशन सेट कि अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है और अपनी सेल्फ वर्थ को एनालाइज कैसे करना है। ये प्रोसेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं इन द बिगिनिंग, बट देयर कम्स अ पॉइंट इन एवरी वंस लाइफ जब आपको स्टैंड लेने पड़ते हैं, आपको चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। वो सब अनकंफर्टेबल होता है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ये सब कुछ अनकंफर्टेबल होता है, बिलीव मी, आई नो, but I don't think choosing myself means that I don't value my family। I think that it means कि मेरे अंदर वैल्यू है उस वर्जन ऑफ मेरी फैमिली के लिए जो मेरी ग्रोथ को हैम्पर करता है, मेरे इमोशंस को दबाने के लिए मुझे मजबूर नहीं करता, मुझे जिन चीज़ों से मुझे मोटिवेट होना चाहिए उन सबको डिक्लाइन नहीं करता।
इन today's टाइम ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ट्रेडिशंस बहुत बेटर होते हैं अगर वो आगे कैरी ऑन ना किए जाएं. And not every family system is designed for the life that you are meant to build. लोग जॉइंट फैमिली में बड़े होने के बावजूद भी अलग हुए हैं at some point in their life and they are happy. लोग एक साथ रहने के बजाय आसपास अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं so that they can come together during festivals, during an event, during a major life event, and they are happy. Sometimes I believe maturity looks like stepping back. कभी कभी आपको कुछ aspects of life को छोड़ना पड़ता है to choose peace, because दुनिया को actually फर्क नहीं पड़ता. If somebody is talking about you when you have said literally nothing, they are going to talk about you when you do anything and everything. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क अगर पड़ता है भी तो वो आपके उस हेल्दी वर्जन को पड़ता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना ज़्यादा लगाव करते हो, या आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जो लोग बकवास करते हैं, जो बड़े बूढ़े लोग स्टैंड लेना ही नहीं चाहते, वो कल को चले जाएंगे. बट द पर्सन दैट इज़ राइट बिसाइड्स यू इज़ गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. अपनी रिलेशनशिप को उस व्यक्ति के साथ हेल्दी करने के बारे में सोचना छोड़ दो जो ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड पे है. मे बी इट इज़ देयर कर्मा, मे बी इट इज़ देयर एज और वट एवर. क्योंकि एट द एंड जब आप 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है आज, आपको उनकी एग्जिस्टेंस से एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ने वाला. फ़र्क अगर पड़ेगा तो वो उन लोगों से, उन लोगों की हेल्थ से, उन लोगों के फ्यूचर से पड़ेगा जो आपके पीछे रह जाने वाले हैं. एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. टुमारो व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, आप लेसन्स उन लोगों के लिए छोड़ के जाना चाहोगे जो आपके पीछे रह जाएंगे, उन लोगों के लिए नहीं जो आपसे पहले ही चले गए. बिकॉज ड्यूरिंग COVID-19, whoever passed away probably thought that this is the end of the world.